भगवद गीता में कृष्ण ने यह भी कहा कि जब भी आप किसी को देखो तो उनके अंदर 10 तत्व का दर्शन करो। किसी भी व्यक्ति के अंदर 10 तत्व हैं। एक तो ये बॉडी, ये शरीर 5 वस्तु से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये हमारा शरीर जो है पृथ्वी का परिवर्तन है। हम जो अन्न खाते हैं, जो भी खाते हैं, वो अल्टीमेटली पृथ्वी से आता है और पृथ्वी का परिवर्तन होता है मांस के रूप में। हमारा शरीर जल से बना हुआ है। ये ब्लड सर्कुलेशन आदि जो भी होता है वो जल के कारण, 70% जल है। तो हमारा शरीर पृथ्वी, जल और अग्नि, हमारे शरीर में अग्नि है। टेम्परेचर है कि जो हम खाते हैं वो अग्नि के द्वारा गर्म होता है। सो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, हमारे शरीर में वायु है। और आकाश, हमारे शरीर में स्पेस है। स्पेस होने के कारण ये शब्द निकल रहे हैं। तो ये शरीर 5 महाभूत से बना है और इस शरीर में और 5 वस्तु है। वो है मन, बुद्धि, अहंकार। अब गिनिएगा, 5 तो हो गया। ये शरीर बना है 5 वस्तु से और ये 5 स्थूल भौतिक वस्तु है। अन्य 3 भौतिक लेकिन सूक्ष्म वस्तु है और वो है मन, बुद्धि और अहंकार। हमारे शरीर के अंदर मन है और वो मन सूक्ष्म है। जैसे स्थूल वस्तु को पकड़ा जा सकता है लेकिन मन को पकड़ नहीं सकते, वो बड़ा सूक्ष्म है। और मन क्या करता है? थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। ये जो सुख दुख का अनुभव, आपको कोई थप्पड़ मारे तो दुख कहां होता है? कभी आपने सोचा? कोई हमको गाली देता है तो किस पार्ट को प्रॉब्लम होती है? कोई हमको गाली दे, थप्पड़ मारे तो प्रॉब्लम कहां होती है? केवल एक जगह पर, और वो है मन। यदि मन ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मन एक ऐसी नदी है जिसमें विचार बहते रहते हैं। और कलयुग के जीवों में अच्छे नहीं, बुरे विचार ज्यादा बहते हैं। तो किसी व्यक्ति के अंदर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश है। 6ठा तत्व है मन। 7वां तत्व है बुद्धि। हम सब के अंदर बुद्धि है, ऐसी आशा करते हैं। बुद्धि का कार्य क्या है? बुद्धि का कार्य है डिसीजन लेना। देखिए, सबका अपना अपना कार्य। मन का कार्य है सोचना, बुद्धि का कार्य है डिसीजन लेना। हमें कोई भी मन में विचार आता है, फिर वो सिग्नल बुद्धि में जाता है कि ये करूं या ना करूं। बुद्धि सैंक्शन करती है, यस और नो। यदि बुद्धि भगवान में लगाते हैं तो भगवान ददामि बुद्धि योगम, हमें अच्छी बुद्धि देते हैं और अच्छे डिसीजन, अच्छे निर्णय लेने की शक्ति मिलती है। सो बुद्धि। और तीसरा है हमारे अंदर अहंकार। ये अहंकार एक सूक्ष्म तत्व है जो हम सब के अंदर है। एक बात समझिए, अहंकार कोई बुरी चीज नहीं है। मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो, ये बुरी चीज है। अहंकार तो एक स्वाभाविक तत्व है और अहंकार का कार्य क्या है? अपनी पहचान को बनाए रखना, है ना? अपनी पहचान को। आप यहां तो पता नहीं, आप मुंबई लोकल ट्रेन में सफर करना चाहते हो, प्लेटफॉर्म पर खड़े हो और ट्रेन आए और आप अपनी पहचान भूल जाओ और किसी जेंट्स डिब्बे में चढ़ने के बदले लेडीज डिब्बे में चढ़ जाओ, और वो मराठी बाई है जो धुलाई करेगी है, वो मछली का टोकरा साइड में रखकर है, इतनी बड़ी बड़ी गाली देगी। पहले तो अपनी पहचान जो है वो अहंकार में होता है, जो अपनी पहचान बनाए रखता है। और जो अपनी वास्तविक पहचान बनाकर रखे उसे अहंकार कहते हैं।
लेकिन जो अपनी पहचान वास्तविक नहीं जानते और अपने आप को संसार का कोई स्वामी, संसार का कोई मालिक, ये वो समझता है, उसे मिथ्या अहंकार कहते हैं, फॉल्स ईगो। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश 5, छठा है मन, 7वां है बुद्धि, 8वां है अहंकार। ये हो गए भौतिक तत्व। और 9वां तत्व है आत्मा, जिसकी हमने चर्चा की, जो हमारी पहचान, जो हम है। अब सुनिए, भागवत में लिखा है कि ये 9 चीज होने पर भी ये शरीर काम नहीं करता है। ब्रह्मा जी ने ये सारी डिजाइन करके सब कुछ रेडी कर दिया और अपने अपने कर्म के अनुसार आत्मा को फिट कर दिया, लेकिन फिर भी जब ये एक्टिवेट नहीं हुआ, तब ब्रह्मा ने भगवान को बुलाया, प्रभु ये एक्टिवेट नहीं हो रहा है। तब भगवान शिरोदक्षाई विष्णु करोड़ों स्वरूप में एक्सपांड हुए और परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में प्रवेश किए। और जब परमात्मा जीवात्मा के हृदय में आए, तब परमात्मा से आत्मा को शक्ति मिली और आत्मा से पूरे शरीर में शक्ति मिली और ये शरीर चलायमान हुआ। परमात्मा से आत्मा को शक्ति मिलती है और आत्मा से शरीर को शक्ति मिलती है और ये शरीर चलायमान होता है। तो हमारे शरीर में शरीर को कार्यान्वित करने वाला तत्व है परमात्मा। इसलिए हमारे वहां कहते हैं ना कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। इसका कारण यह है